गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। ठीक है, टॉपिक नेम आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो जो ये पैरेलल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डायपोल को रखा हुआ है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द डायपोल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द डायपोल आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे? ए बी लेंथ से। किसके इक्वल है बेटा? 2a के इक्वल है। सेकंड, एक टर्म आपकी होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, सो डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? p से रिप्रेजेंट करते हो, और वो किसके इक्वल होता है? 1 चार्ज ऑफ द डायपोल मल्टीप्लाई विद द डायपोल लेंथ 2a। सो यू कैन से कि जो आपकी p आ गई, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया? 2aq के इक्वल आ गया। ठीक है, और जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो? जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे कुछ है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो डायपोल है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दैट मीन्स जो ये प्लस क्यू चार्ज है इस पर आपका एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द डायपोल, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q टाइम्स ऑफ E। सो वी कैन से फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज विल बी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। ठीक है, सिमिलरली जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इस पर भी एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आपका क्या है? -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। ठीक है, सो यू कैन से कि फोर्स ऑन -q चार्ज विल बी इक्वल टू -q टाइम्स ऑफ E। सो बेसिकली इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? अलोंग E वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। अगर इस वाले फोर्स की बात करें जो माइनस चार्ज पे लगा हुआ है, उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉरवर्ड या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जो आपका नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें, नेट फोर्स ऑन डायपोल, अगर नेट फोर्स की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, सो नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ नेट से। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है वो कितना है? Q टाइम्स ऑफ E है। और अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना है? -QE। सो QE से आपका QE कैंसिल आउट। सो जो नेट फोर्स इस डायपोल पे हो गया कितना आ गया? 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायपोल पे, इस कॉन्फ़िगरेशन पे आपके दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक इस -q चार्ज पे, एक इस +q चार्ज पे। एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। सो जो ऐसी फोर्सेस की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या फॉर्म करती है? कपल फॉर्म करती है। तो कपल को डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले। कपल होता क्या है बेसिकली? सो इट इज ए पेयर of equal and opposite forces which acts
ऑन ए बॉडी, और यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन at different points which is responsible for the rotation of the body, और यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो बेसिकली ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं जो किसी कॉन्फ़िगरेशन या फिर किसी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? कपल फॉर्म कर रहे हैं। वो कपल बेसिकली क्या करता है? इस बॉडी या इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और दिस गिव्स अस सम काइंड ऑफ टॉर्क। ठीक है। और वो टॉर्क क्या करेगा? इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो टॉर्क को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो? टॉर्क को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो? टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है। इसको फाइंड आउट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? टो से। तो दिस टो विल इक्वल टू आपका किसकी इक्वल होता है? 1 फोर्स मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे करें तो जो ये आपका फिगर है वो नीचे ले आते हैं। ये आपका फिगर नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो टॉर्क किसके इक्वल बताया हमने? 1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? Q टाइम्स ऑफ E मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस फोर्स वाली एक्सिस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालूं ऐसे कुछ, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट बी N। ये पॉइंट आपका क्या है? N है। तो इन दोनों फोर्सेस की जो लाइंस हैं उनके बीच में जहाँ जिसके अलोंग ये एक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है बेटा? AN डिस्टेंस। सो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, AN डिस्टेंस। सो यहाँ से लेट अस सपोज दैट कि ये जो एंगल है वो थीटा है। थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो मैंने कितना मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर मेरे को AN की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। सो सबसे पहले हम AN की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसके कोरस्पोंडेंस जो मेरा ये वाला एंगल होगा वो भी मेरा थीटा होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो AN डिवाइडेड बाई AB ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों? AN आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा फॉर दिस एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो जो AN डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई? AB साइन थीटा। यहाँ से देखें तो जो AB की वैल्यू है वो कितनी है? AB लेंथ इज 2A मल्टीप्लाई विद दी साइन थीटा। सो लेट अस सपोज दैट कि ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन 2 को 1 में रख दो बेटा।
फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट वी गेट, क्या मिलता है आपको, टॉर्क मिलता है Q टाइम्स ऑफ E मल्टीप्लाई विद दी 2a साइन थीटा। ठीक है ना। यहाँ से देखें तो टॉर्क आपका किसके इक्वल आ गया, Q टाइम्स ऑफ 2a, Q टाइम्स ऑफ 2a मल्टीप्लाई विद E मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। सो Q टाइम्स ऑफ 2a ये आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से, टाइम्स ऑफ E साइन थीटा। सो टॉर्क, आगे देखो बेटा, ठीक है। यहाँ से देखें तो इस टो को आप कैसे लिख सकते हो, P साइन थीटा को आप लिख सकते हो P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E को अगर आप सोल्व करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा बेसिकली। ठीक है। ये जो टॉर्क है बेसिकली, ये जो टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को ट्राई करेगा, ट्राई टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इस डाइपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा बेसिकली। ठीक है ना। सो जब भी आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक एंगल पे रख रहे हो तो वहाँ पे सम काइंड ऑफ टॉर्क जनरेट हो रहा है, और वो टॉर्क क्या करने की कोशिश करेगा, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। जैसे ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो इसको अलाइन कैसे करेगा, पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है। इस पे क्यूई फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे अपोजिट टू द क्यूई डायरेक्शन। सो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। यहाँ से अगर हम स्पेशल केस डालें तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, केस फर्स्ट, let us suppose that dipole moment P vector and E vector are पैरेलल। ठीक है। पैरेलल है, दैट मीन्स इस डाइपोल मोमेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। सो इस पर्टिकुलर केस में जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, P टाइम्स ऑफ E मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा। यहाँ से देखें तो PE साइन 0 डिग्री। सो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। सो टॉर्क इस पर्टिकुलर केस में आपका 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये आपकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका डाइपोल रोटेट होने की कोशिश बिल्कुल कम करेगा। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड की बात करें, अगर P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो ये डाइपोल है वो आपका इस तरीके से रखा हुआ है कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन की तरफ होती है, तो इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। यानी कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का है, थीटा 180 डिग्री। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो टॉर्क जनरेट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है ना।
अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन। केस थर्ड की बात करें, केस 3 की बात करें, अगर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर लेट अस सपोज दैट कि वो 90 डिग्री है, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। यहाँ से देखें तो पी ई साइन थीटा की जगह कितना रखोगे, 90 डिग्री। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई। सो दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क जनरेटेड, मैक्सिमम टॉर्क जनरेटेड। सो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रख देते हो तो उसकी कोरस्पोंडेंस जो टॉर्क जनरेट होता है वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ से इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो भी आप निकाल सकते हो इससे, P क्रॉस E से, यानी कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो ना तो P के अलोंग होगी ना ही E के अलोंग। सो देयर इज सम काइंड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन P एंड E, ठीक है ना। अगर आपका P एक्स एक्सिस के अलोंग है और E आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आप राइट हैंड रूल का यूज करके, राइट हैंड रूल यूज करके आप टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हो। वो जो डायरेक्शन है वो आपकी कैसी आएगी, वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यू कैन से प्लेन परपेंडिकुलर टू दी पेज आएगी, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।